वैसे कि ए यदि किसी काम को जो है 5 दिन में, बी 6 दिन में करता है, तो आपसे कहा जाए दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी जो है मिलकर कितना दिनों में करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी की बात यदि करते तो पहले हम बताए थे सबसे पहले कि 5 और 6 जो समय दिया गया है, हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर दोनों काम करता कितना है, और काम निकालने के लिए क्या करना होता है, 5 और 6 का एलसीएम, और 5 और 6 का एलसीएम होगा कितना, 30 हो जाएगा। कितना, 30, यानी टोटल काम कितना है, 30 काम है। और 30 काम को यदि कोई व्यक्ति 5 दिन में करता है, दिनों में करेगा, अगर दोनों मिलकर यानी दोनों पहले व्यक्ति आएगा तो कितना, 6 काम करेगा और दूसरा 5, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 11, और काम करना कितना है 30, तो कितना दिन लगेगा, 30/11 दिन लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन तो समझ गया होंगे। इस तरह से जो भी था क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पे चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। आज से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस टाइप से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से कहा जा रहा है, आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है, और कहा जाए 5 दिन में प्रतिदिन जो है कितने घंटे के, 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है। कहा जाए कोई व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है और प्रतिदिन कितना समय तक, 6 घंटे तक यानी 6 घंटे तक काम करता है, तो उसी काम को 5 व्यक्ति कितने दिनों में यानी 5 व्यक्ति कितने घंटों में पूरा यानी कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी एक दिन में कितना काम करेगा। समझिएगा, आपसे कहा गया कोई किसी काम को कोई व्यक्ति यानी 5 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 5 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो कोई काम पूरा होता है। फिर आगे आपसे कहा जाए कि उसी काम को 3 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटा काम करे कि काम पूरा हो जाए। तो इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इधर क्या है, व्यक्ति गुने घंटा है। अच्छा, इधर भी व्यक्ति गुने क्या होना चाहिए, घंटा। आपसे कहा गया कितने घंटा काम करे कि काम पूरा हो जाए, तो हम मान लेते हैं काम की जगह यानी कितना घंटा, x मान लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर 3 दूना 6 5 दूना 10, x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस तरह के ये 2 स्टेटमेंट पे जो आधारित है, यानी कहने का मतलब 5 व्यक्ति था, एक दिन में 6 घंटा काम करता है तो कोई काम पूरा होता है, तो 3 व्यक्ति यदि काम करे तो प्रतिदिन कितने घंटा काम करे कि काम पूरा हो, तो उसको कितना मान लिए, x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर इसी तरह से कहा जाए कि 5 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 6 दिनों में साथ में 6 दिन, प्रत्येक दिन जो है काम वह 8 घंटे के दर से काम करता है। ध्यान से समझिएगा, कोई व्यक्ति यानी 5 व्यक्ति है, 6 दिनों में किसी काम को पूरा करता है और प्रतिदिन कितने घंटे, 8 घंटे के लिए काम करता है। तो आपसे कहा जाए तो उसी काम का मतलब क्या है, जितना ये काम किया है उतना ही काम को ना, उसी काम को 6 व्यक्ति 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करे। 6 व्यक्ति 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करे, तो मान लेते हैं घंटा के जगह पे x हो जाएगा, बराबर कर दे, दोनों काम कहा जा रहा है उसी काम को यानी बराबर, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए कटने वाला है, 4 दूना 8, 6 से 6 कटेगा, x बराबर कितना बचेगा, समझे इस बात को। इसके लिए एक फॉर्मूला पैटर्न बनता है, MDH बनता है, MDH यानी बोले तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2, वही चीज बनता है। और जो काम होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, तो नीचे लिखते हैं, यानी वर्क को नीचे कर देते हैं, W1 इधर क्या हो जाएगा बट्टे W2। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे वर्क का तो कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं किया है। आप समझिएगा, आपसे क्या कहा जाता है, उसी काम को मतलब बट्टे में काम रख लेते, एक मान ले काम को, वही काम है, यदि बराबर काम है इसका मतलब तो नीचे कितना होगा 1। अगर उसी काम में पहले काम यदि 5 होता होगा तो यहाँ भी कितना होगा, 5 से 5 तो कट ही जाएगा ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, इसलिए हम यहाँ पे वर्क को मेंशन नहीं किए हैं। अगर काम रहता 2 गुना काम करता, यानी इसका मतलब क्या है कि पहले काम 1 होता था, अब काम कितना करना है 2, तो बट्टे में कितना कर देते, 2 कर देते, और ये 2 आके कहाँ गुना हो जाता, इधर आके गुना हो जाता। समझे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए तो बनता है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्या कहा जा रहा है, किसी काम को 20 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते, यही ना, कितना व्यक्ति है
20 व्यक्ति कितना घंटा? 9 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में? 12 दिनों में पूरा करते हैं। जैसे जैसे कहा जा रहा है सिर्फ वैसे ही किए हैं। 20 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को कितना दिनों में? 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है उससे दोगुना काम को ना, इससे दोगुना काम को कितना व्यक्ति? 24 व्यक्ति कितना घंटे? 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? मान ले x। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, आपसे कहा गया पहले जो काम हो रहा था इससे क्या करना है? दोगुना काम करना है। इसका मतलब पहले यदि एक काम हो रहा था तो अब कितना काम करना है? 2 काम करना होगा, यही ना? वर्क को कहाँ रख दिया? नीचे। अब देखिए कटने वाला टर्म है। अच्छा, 6 दूना 12 हो गया। आगे फिर और कुछ कटेगा? 12 दूना 24, 3 चौका 12 और 3 तिया और कुछ कटने वाला है? 4 से 4 पंचे और कुछ कटेगा? 5 तिया दूना, यानी x का मान कितना आ गया? यानी कितना दिन लगेगा? 30 दिन। नहीं समझ आया है? आ गया है तो नोट करिए, इसको तेजी में नोट कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 1/3 भाग 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना आदमी? 7 आदमी कितने दिन? 8 घंटे ना। 8 घंटे काम करके कितना दिनों में? 36 दिनों में। 36 दिनों में पूरा करते हैं। आगे आपको कहा गया कितना काम को? 1/3 काम को। ध्यान से देखिएगा, 1/3 यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, 1/3 काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं। आपसे हम पढ़ाए थे पिछले क्लास, मतलब जो है कि नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? टोटल होता है, कंप्लीट होता है। यानी हम मान लेते हैं टोटल काम कितना था? 3 था। ऊपर यानी कितना हो रहा है? 1 काम हो जा रहा है, तो बचेगा कितना काम? 2। इस बात का 1/3 काम होने का मतलब क्या हुआ? टोटल काम 3 था, जिसमें कितना काम हुआ है? 1 ना हुआ है। आपसे कहा गया 1/3 काम 36 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब 1 काम पूरा करता है और टोटल था कितना? 3 था। आपसे क्या कहा जा रहा है फिर? कितना व्यक्ति? 24 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में? यही ना, कितने दिनों में शेष बचे हुए काम को पूरा करेंगे? यही बात है ना, शेष बचे हुए काम। आप देखिए टोटल काम था 3, 1 काम तो हो चुका है, शेष काम बचेगा कितना? क्या काम को कहाँ रखना है? नीचे रखे, कोई दिक्कत है? अब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, बीच में बराबर का साइन लगा दे। तो एक कटने वाला टर्म है 12 तिया 36 और 12 दूना 24। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए तो 3 दूना 2 से 2 कटेगा। अच्छा, 2 से 2 चौका 7 चौका, x बराबर कितना? 28 डेज आंसर। नहीं समझ आया है? क्या कोई दिक्कत है? हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बोलिए तो एक बार। ठीक है, 12 आदमी 9 घंटे काम करके एक काम का 40% भाग कितने दिनों में पूरा करते हैं? 30 दिनों में। तो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में पूरा करते हैं। और कितना परसेंट भाग? 40% ना। 40%, इसका मतलब हम 40% लिख दे। अगर आप जानते हैं कोई भी काम टोटल कितना परसेंट होता है? 100% होगा। तो अगर 40% हो चुका है तो कितना परसेंट बचेगा? 60% बचेगा। और उस 60% काम को किससे करवाना है? कितना आदमी? 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में करेंगे? नीचे कितना परसेंट कर दे? 60% कर दे। चलिए, प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाएगा। अच्छा, 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी तो 20 दूना 40, 20 तिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12 हो जाएगा। और इधर 3 5 15, 6 से 6 कटेगा, 5 से कितना बार में? 6 5 30, नछा 1, x बराबर कितना दिन? 54 डेज आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि नहीं को लिखा जाए? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? एक ठेकेदार एक सड़क निर्माण करने का टेंडर कितना दिनों में पूरा करने का? 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है कि कोई सड़क है उसको हम 150 दिन में बना के देंगे। लेकिन क्या करता है वह? कितना आदमी को काम पर लगाता है? 80 मजदूरों को काम पर लगाता है। और
80 मजदूरों को काम पर लगाता है और कितने दिनों के बाद? 90 दिनों के बाद। यानी 80 मजदूर कितना दिन तक काम किया है? 90 दिनों तक काम किया है। 80 मजदूर 90 दिन तक काम किया है। तो आपसे कहा जा रहा है काम हो पाता कितना है? तो उस सड़क का कितना भाग होता है? 1/4 भाग होता है। अभी जस्ट आपसे बताए थे 1/4 का मतलब क्या? टोटल सड़क कितना था? 4, जिसमें 1 का निर्माण हो चुका है। क्या बट्टे में 1 कर दे? कोई दिक्कत है? यहाँ तक आगे फिर आपसे कहा गया है समय पर काम पूरा करने के लिए। समय पर काम पूरा करने का मतलब क्या हुआ? कितना दिन में? 150 दिन में ना। कितना दिन काम हो चुका था? 90 दिन। अब उसके पास कितना दिन बचा है? 60 दिन बचा है। यानी 60 दिन में ही शेष जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करना है। 4 था, 1 का निर्माण हो चुका है, तो कितना भाग बचा हुआ है? 3 भाग बचा हुआ है। इसमें भी किन्हीं को प्रॉब्लम है? अच्छा, इस बात का मतलब हमें कितना काम करवाना है? 3 काम करवाना है। और आपसे पूछा गया तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? पहले कितना मजदूर था? 80। तो आप मान ये भी सकते हैं कि 80 प्लस कितने और मजदूर, यानी मान लेते हैं x मजदूरों की और आवश्यकता होगी। यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? कितना? 80 प्लस का क्या कर दिए? x मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो कितने दिनों में काम पूरा करवाना है? 90। टोटल 150 दिन था, 90 दिन कर चुका है। कितना दिन बचेगा? क्या गुने कितना कर दे? 60 कर दे। आपस में दोनों को बराबर कर सकते हैं। कटने वाला टर्म है, देखिए तो 20 तिया 60, ऐसे 30 दूना 60 और 30 तिया 90। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए तो 2 से कितना बार में? 40 दूना 80, 40 तिया 120 और ये 3 कहाँ आ जाएगा? तो 12 तिया 36, यानी कितना हो जाएगा? 360 होगा। 360 बराबर कितना? 80 प्लस का x होगा। अच्छा, इधर बराबर के इधर ये चीज प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस होगा। यानी x बराबर कितना? 360 माइनस का 80 बराबर कितना हो जाएगा? 280। यानी x का मान कितना? यानी कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? 280 और मजदूरों की आवश्यकता होगी। आपसे कहा जा रहा था कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? जी 4 तिया 12 तिया 36, 360 नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 80 प्लस x नहीं भी लिखेंगे फिर भी बनाएंगे। कैसे? इस चीजों को पहले नोट करिए फिर बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कितना मजदूर को काम पे लगाता है? यानी एक ठेकेदार जो है कितना दिनों में काम को पूरा करना होता है? 120 दिनों में पूरा करना है। और कितना मजदूर को काम पर लगाया है? 100 मजदूर को काम पर लगाया है। और कितने दिनों के बाद उसे पता चलता है? 45 दिनों के बाद पता चलता है काम का कितना भाग हुआ है? 1/4 भाग हुआ है। 1/4 का मतलब कितना काम हुआ है? 1 काम हुआ है। आसान नहीं है। 1/4 मतलब 1 काम हो गया है। कितना काम और बचा है? 3 बचा। 1/4 का मतलब टोटल काम 4 था, जिसमें से 1 हो गया, बचेगा कितना? 3 काम बचेगा। अच्छा, आगे आपसे कहा गया तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? यही है। क्या है? बोलिए। सेम चीज है ना। अच्छा, आप देखिए 100 मजदूर 45 दिन तक काम किए हैं। कहा जा रहा कितने मजदूर और आएंगे? मान लेते हैं कितना मजदूर? x मजदूर अब काम करेंगे तो कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? आपसे कहा जा रहा है कि समय पर काम को खत्म करने के लिए टोटल 120 दिन था, जिसे 45 दिन काम हो चुका है। कितना दिन और बचेगा? तो 120 में से हमें 45 घटाना पड़ेगा। देखिए ये सब हम रात में नहीं कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा इस चीज़ों को कि 120 दिन में काम को पूरा करना था, 45 दिन काम हो चुका है। समय पर खत्म करने के लिए कितना दिन और बचेगा? यानी 75 दिन और काम करवाना है हमें। तो 75 दिन में हमें काम को समाप्त करना है। और काम बचा हुआ कितना है? 3 बचा हुआ। बच्चे क्या करें? 3 कर दें, बराबर कर दें यहाँ पर। अच्छा, देखिए कटने के लिए 25 तिया 25 चौका 45 चौका 180। x बराबर कितना आया? 180। x बराबर 180 का मतलब क्या हुआ? आप समझिएगा पहले 100 आदमी था, अब 180 हो गया। यानी कितना और आदमी की आवश्यकता पड़ा? कितना और का पड़ा? 80 का पड़ा। यानी इसी में से हमें कितना करते? 100 घटा लेते। यानी कितना आदमी की और आवश्यकता पड़ेगी? 80 आदमी का आवश्यकता पड़ा। नहीं समझ पाए हैं? या नहीं तो यहाँ पर x के आगे जो है 100 प्लस का x लिखेंगे। अब भी सॉल्व करेंगे फिर भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है, 180 आया ना, तो इस x का मान 180 आया है, मतलब टोटल कितना आदमी लगा है? 180 आदमी। लेकिन 100 तो पहले से था, तो कितना नया आदमी आया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कितना और आदमी आया, यही ना पूछा गया है, तो कितना और आया? पहले 100 था, 180 हो गया, इसका मतलब 80 आया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा गया है एक ठेकेदार एक काम सड़क को बनाने यानी एक काम को पूरा करने में कितने दिन? 40 दिनों में ठेका लेता है कि 40 दिनों में हमें काम करके देना है। बट वह कितना मजदूर को लगाता है काम पर? 25 मजदूर को। 25 मजदूर को लगाया और कितने दिनों के बाद उसे पाया? 24 दिनों के बाद वह पाया कि काम का कितना भाग हो पाया है? 1/3 भाग हो पाया है। 1/3 का मतलब टोटल काम कितना था? 3 था। कितना हुआ है? 1 हुआ है, यानी बट्टे कितना कर दें? 1 कर दें। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है किन्हीं को। आगे फिर आपसे कहा जा रहा है तो काम को समय से 4 दिन पहले पूरा करना है, यानी काम पहले 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया था, तो 4 दिन पहले पूरा करेगा। यस, 4 दिन पहले पूरा करेगा। इस बात का मतलब कितना हो जाएगा? 4 यानी 40 दिन में करता था, 4 दिन पहले करेगा, यानी कितना दिन में? 36 दिन में। देखिए 24 दिन तो काम कर चुका था, 36 दिन में काम करना है। कितना दिन और बचा हुआ है? 12 दिन। यानी आगे जो भी मजदूर रहेंगे वो कितना दिन तक काम करेंगे? 12 दिन तक। हम मान लेते हैं मजदूरों की संख्या कितना हो गया? x हो गया, और x मजदूर कितना दिन तक काम करेंगे? 12 दिन तक काम करेंगे। तो काम हमें करना कितना है? एक काम हो चुका था, 3 काम था, कितना बचा हुआ है? 2। बट्टे कितना रख दे? 2 रख दे। देखिए 2 से यानी बराबर कर दीजिए। 2 से कितना? 2 छक्का 12, 6 चौका 25 चौका। x बराबर कितना? 100 हो जाएगा। आपसे कहा गया कि कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। इस बात का मतलब पहले 25 मजदूर था, 100 हो गया, इसका मतलब कितना और मजदूर आया है? कितना? इसमें से 25 घटा ले, कितना हो जाएगा? 75 मजदूर और आए होंगे। ये 12 कैसे? यही बात तो समझाए कि काम को समय से 4 दिन पहले समाप्त करना है। तो पहले 40 दिन में काम समाप्त होता था, अब कितना दिन में होगा? 36 दिन में। 24 दिन तक तो काम इधर कर चुका था ना, 36 दिन में, यानी कितना दिन और बचा हुआ है? तो x आदमी जो कितना दिन तक काम करेंगे? 12 दिन तक। इसको लिखिए, एक बार फिर से बताते हैं दूसरे तरीका से। 1/4 काम कितना दिनों में? 40। जैसे जैसे कहा जा रहा है करते जाना है। 300 आदमी कितना? 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिनों में कितना काम करते हैं? 1/4। 1/4 का मतलब टोटल काम 4 था, 1 कम हुआ है। क्या 1 लिख दें यहाँ? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, आगे फिर कहा गया शेष काम। तो शेष काम देखिए टोटल 4 था, 1 काम हुआ है, शेष कितना बचेगा? 3 ही ना। तो शेष काम की बात करते हैं। शेष काम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और शेष 3 काम को कितना आदमी? तो आपसे कहा जा रहा है कितने आदमी काम करे कि 45 दिनों में 45 दिनों में कितना घंटे प्रतिदिन काम करके? 6 घंटा। यानी 6 घंटा, यानी मान लेते हैं x आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 45 दिनों में समाप्त कर देते। आपसे कहा गया कितने और आदमी आए? पहले 300 था, अब कितने आएंगे? तो आप इसको दूसरे भाषा में 300 प्लस का x भी लिख सकते हैं, या नहीं तो x का जो मान आएगा उसमें से 300 घटा लेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो हम इसे x ही रहने दे, बराबर का साइन दे सकते हैं यहाँ पर। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। 3 से 15 तिया 45। आगे देखिए तो कटेगा कुछ, 15 दूना 30, 1 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा। और कुछ कटने वाला है? 6 से 3 दूना 6, 3 तिया 2 से कितना बार में? 10 हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा, 1 0 बचा हुआ है। कितना आया? 4 तिया 12 और 1 0 ये और 1 0 ये, कितना? 1200 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आया? 1200। यानी इस बात का मतलब क्या? आदमी था कितना? हो कितना गया? इसका कितना एक्स्ट्रा आदमी आया था? इसमें से 300 घटा ले यहाँ पर, कितना हो जाएगा? यानी कितना आदमी आए? 900 आदमी और आए होंगे। यानी 900 और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, लिखा जाए इसको। ठीक है, यहाँ तक इसे फिर से बताना पड़ेगा एक बार। आज के लिए इतना ही रहने दें क्या? एक बार फिर से बता दें। चलिए ध्यान से समझिए। आपसे कहा गया 300 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/4 भाग
कितना दिन में? 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है लैंग्वेज, उस पर ध्यान देना है। 300 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/4 भाग 40 दिनों में समाप्त करता है। 1/4 भाग का मतलब कितना? टोटल 4 काम था जिसमें से एक काम हो चुका है। ठीक है, आपसे आगे कहा गया शेष काम को कितना दिनों में? 45 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने आदमियों के द्वारा, यानी कितने और आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी ताकि 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 45 दिनों में समाप्त हो जाए। तो काम जो था उसको कहा, बचा हुआ काम को नीचे रख दिए 3। ये ठीक है? यहाँ तक नहीं समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं? टोटल काम कितना दिख रहा है? 1/4। 4 यानी टोटल 4 काम था, एक काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचेगा? तो यहाँ नीचे में कितना काम करवाना है? 3 काम करवाना है। अच्छा, x आपसे पूछा है कितना और आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम मान लेते हैं x आदमी की आवश्यकता पड़ी, और x का मतलब ये हुआ कि 300 से जितना अधिक आएगा उतना और आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो इसमें आप 300 प्लस का x मान लेंगे, लास्ट में फिर 300 आपको घटाना ही पड़ेगा। नहीं समझ रहे हैं? यानी पहले शुरुआत में 300 आदमी था, x आदमी और आ गया, तो बराबर इधर कितना हो जाएगा? फिर 6 गुने 45, इसको सॉल्व करेंगे कितना आया? 1200 आया। अब 300 प्लस बराबर की इधर है x, यानी यहाँ पे क्या है? 300 प्लस का कितना है? x है, और ये 300 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 900। यानी कितना आदमी की और आवश्यकता पड़ेगी? 900 आदमी का। रेस्ट अगले क्लास में चलेगा। यहाँ तक आप लोग का थोड़ा सा कोशिश करिएगा बुक में ढूंढ के इस तरह का जितना भी क्वेश्चन बताए हैं उतना को कोशिश करिएगा एक बार बनाने का। सारा क्वेश्चन बनेगा और सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना है। क्या सारा क्वेश्चन जो है, कोई बात नहीं, बनेगा सब, पेशेंस रखिए ना, धीरे धीरे सब बनेगा। जो पढ़ रहे हैं उससे बन रहा है ना, बस हो गया।